मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, एकलव्य बैच में ये चैप्टर को शायद 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, बाद में 11 का सिलेबस चालू करूंगा। एक चैप्टर 11th, एक 12th, एक मतलब बैलेंस बना के रखेंगे हम लोग। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को देखना है थ्योरम, देखना पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। बहुत इजी वे से बताऊंगा, इसका यूज बहुत है लेकिन बच्चों, जो कि रिंग लेते हैं, डिस्क लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्पीयर, हर इसमें इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है। तो चलो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस देखेंगे। थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी तो पहले करेंगे पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस में बच्चों हम लोग उठाने जा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले कोई भी एक बॉडी निकालो, आपकी मर्जी से कैसे भी ले सकते, कोई टेंशन नहीं है। समझो, कंसीडर कर रहा हूं बच्चों कि ये सेंटर है हमारा, ये कंसीडर कर रहा हूं सेंटर है बोल के। ठीक है, सी एक सेंटर है, इसमें से एक एक्सिस पास हो रही है, एक्चुअली ऐसे एक्सिस पास हो रही है, जूम ऐसे ऐसे कंसीडर करो। ठीक है, तो ये एक्सिस पास कर रहे हैं बच्चों हम लोग यहां से, और ये एक्सिस है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे एक दूसरी एक्सिस पास करो कोई एंड पॉइंट से बच्चों, उसको नाम देंगे हम लोग ओ, और इसमें से जो एक्सिस पास हो रही है ये सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल याद है ना, आई है। सी मतलब सेंटर से, और ये ओ मतलब कोई एंड पॉइंट से। चलो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो बॉडी है ये छोटे छोटे मास से बनी होगी, यहां 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 छोटे 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 ऐसे मास होंगे, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, है ना, इससे बने वाली है। हम लोग काम करते बच्चों, एक ही मास को पकड़ते जो मास यहां है, कंसीडर कर रही है उसको क्या है, और उसका मास छोटा यम है, डीएम। जैसे कि पूरे बॉडी का मास यम होगा टोटल, और छोटे का डीएम छोटा होगा। ओके सर, तो मैंने क्या किया बच्चों, इससे एक्सिस से कनेक्ट किया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश की है कि इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम लोग काम करते बच्चों, थोड़ा सा लाइन को कनेक्ट करते हो, क्योंकि ज्योमेट्री के बेस पे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है एग्जांपल। तो ये परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, यहां से कितना दूर है इस एक्सिस से, तो इतना है। इन दोनों के बीच में का जो दूरी है बच्चों, याच मान रहे हम लोग, आपके बुक्स में जो माना है मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एन पॉइंट मानेंगे और इसको डी पॉइंट पे है, ऐसे मान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, सिंपल फार्मूला I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मैंने बताया था। ठीक है, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसका, तो फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे डिस्टेंस है बच्चों सी से डी, देखो ये डिस्टेंस है यहां से ये इस पॉइंट पर, तो सी डी का स्क्वायर इंटू डीएम। यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे पूरे ऐड किए गए हैं, इसका मतलब ये होता है बच्चों। ठीक है ना, इस एक्सिस के ऊपर जितने सब पार्टिकल, ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल का मानते हैं हम लोग, और बाद में सबको ऐड करने का तरीका जो होता है इंटीग्रेशन का है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। उसके बाद में बच्चों हम लोग इस पॉइंट पे इस मास का क्या इफेक्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, तो आईओ डिस्टेंस का स्क्वायर, देखो डिस्टेंस आर का स्क्वायर ओडी, देखो यहां से इस पॉइंट का ओडी का स्क्वायर, छोटा मास जो है बच्चों वो है डीएम, और इसको रखते हैं इंटीग्रेशन में। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। आईओ और आईसी कैसे निकाले, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि उस एक्सिस पे एक ही पार्टिकल थोड़ी बच्चों, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और उसका डिस्टेंस लेना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन में डाल देते हैं। सिंपल सा फंडा होता है, कोई टेंशन नहीं बच्चों। बचपन में आप लोगों ने बचपन में नहीं, 9th और 10th क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम पकड़ा होगा, और ये है 90, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पहले ट्राइंगल लेते बच्चों, ट्राइंगल ओडीएन, ट्राइंगल ऑफ ओडीएन, उसमें हाइपोटेन्यूस कौन है बच्चों, ये है ओडी, तो ओडी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कौन है, ओ एन स्क्वायर है, प्लस यहां पे एन डी स्क्वायर है बच्चों। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू एन ओ स्क्वायर। बच्चों इसको ऐसा लिखो ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, मतलब ये तो डी स्क्वायर एन स्क्वायर बोलेंगे, है ना। तो बच्चों यहां पे हम लोग इसको ओ एन को कैसे रख सकते हैं, तो ओ सी प्लस सी एन ब्रैकेट स्क्वायर एन डी का स्क्वायर। चलो इसका फार्मूला सब लोगों को पता ही होगा,
ओ सी का स्क्वायर टॉइस ओ सी मल्टीप्लाई सी एन प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। कोई बात है बच्चों? ए का स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, फार्मूला तो आता है ना। लेकिन बच्चों इसमें एक छोटा ट्रायंगल है जिसका नाम है सी एन डी, और इसको अगर देखा जाए तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? छोटा ट्रायंगल देखो सी एन डी, उसमें सी डी स्क्वायर बेस का स्क्वायर, मतलब बच्चों इसके जगह पे हम लोग सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दो, और मल्टीप्लाई डीएम से करेंगे इंटीग्रेशन में। ओ डी स्क्वायर देखो इंटू डीएम, मतलब इंटीग्रेशन करके डीएम से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे ओ सी स्क्वायर इंटू डीएम, यहां पे 2 को बाहर निकालो, ओ सी मल्टीप्लाई सी एन इंटू डीएम। मेरी बात समझ में? और इनके जगह पे लिखना है बच्चों सी डी स्क्वायर इंटू डीएम। दोनों काम एक जगह पे की मैंने, मतलब वैल्यू भी पुटअप कर दी, एक स्टेप बचा दी, और इंटीग्रेशन करते हुए डीएम को मल्टीप्लाई, सब तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और डीएम को हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कट हो जाएगा कॉमन निकालोगे तो। चलो बच्चों, लेकिन ओडी स्क्वायर इंटू डीएम मतलब आयो है, देखो इसकी जगह पे आयो आ सकता है सर। ओसी कौन है बच्चों? ओसी इज इक्वल टू आपके बुक्स में जो दिया वाला एच है। कुछ लोग यक्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर बोल सकते, कुछ भी बोलो यार। तो यहां पे एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम रहेगा क्योंकि इसको बाहर निकाला, 2h ओसी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सी डी इंटू डीएम बच्चों, प्लस सी डी स्क्वायर इंटू डीएम का मतलब होता है आईसी। मेरी बात समझ में आ रही है? ओसी मतलब एच स्क्वायर बाहर, डीएम इंटीग्रेशन 2h सी डी इंटू डीएम, ओसी की वैल्यू एच थी, ये आईसी है। लेकिन बच्चों इसमें एक बात छुपी छुपी है, वो है सी डी इंटू डीएम इज इक्वल टू 0। क्यों सर? क्योंकि बच्चों सी डी ये जो है ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर पे मास जो होता है 0 होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, मतलब ये पूरी टर्म होगी 0। नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होता है कैपिटल एम बच्चों, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहां पे आईओ इज इक्वल टू, इस आईसी को यहां लिख रहा हूं, यहां पे प्लस इसका डीएम इंटीग्रेशन तो एम एच स्क्वायर। यही है बच्चों क्या? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, या प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम एच स्क्वायर। जो बच्चे इस वर्ड को पढ़ेंगे उसका ये स्टेटमेंट तैयार कर सकते। कैसे स्टेटमेंट तैयार करें सर? आई कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एंड गिव मतलब जो भी एनी एक्सिस, आपका जो भी एक्सिस दिया हो कोई भी, अबाउट द एनी एक्सिस इज इक्वल टू, देखो क्या आई कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम है बच्चों, सम दिख रही है, सम है, लेकिन किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, है ना। पैरेलल, इस एक्सिस को कौन है? वो पैरेलल है एट एनी एक्सिस, जो भी एक्सिस होगी इसको पैरेलल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। यही है बच्चों इसका स्टेटमेंट। सिंपल वर्ड में बताया मैंने, आईओ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। लेकिन किसका है बच्चों? ये जो सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, इस एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। यही है बच्चों इसका। इसके थ्रू बच्चों हम लोगों ने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए और एक फार्मूला पकड़ा था एम के स्क्वायर, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन बच्चों। अब यहां पे ओ लगाओ तो ओ यहां लगाएगा, यहां सी लगाओगे तो एम के सी स्क्वायर लगा सकते, मतलब इससे और एक एडवांस फार्मूला बना सकते हैं, एम के ओ स्क्वायर एम के सी स्क्वायर एम एच स्क्वायर। एम मर जाएगा बच्चों, तो बचा है मेरे पास देयरफॉर के ओ स्क्वायर इज इक्वल टू के सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एक आपके दिमाग में फार्मूला रखना है। ये कौन है बच्चों? रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू है। कौन है ये? रेडियस ऑफ गायरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, कहां यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में बच्चों इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। कैसे? हमने रिंग क्वेश्चंस पढ़ा था। अगर रिंग हो, रिंग के लिए सबसे पहले, ठीक है, रिंग में अगर हम लोगों ने सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो आईसी जो होता है रिंग का वो होता है एम आर स्क्वायर। पता है ना, सेंटर से एक्सिस पास हो तो हम लोग काम करते हैं एक एंड से करते हैं एक्सिस पास, समझे? मतलब बच्चों यहां से भी कर सकते हैं, यहां ये है सेंटर से और ये है एंड से। यहां पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस। दोनों पैरेलल लग रहे हैं, सिंपल सी बात है बच्चों, लगना भी चाहिए, सही है ना। चलो, तो इसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए
एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हमारे पास एक अभी IC प्लस एम एच स्क्वायर। एच मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस, और वो है आर, रेडियस इतना है, और इसका IC एम आर स्क्वायर है बच्चों। तो IO इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्यों बच्चों? रिंग के लिए ओनली। ये एम एच की वैल्यू आर है, तो बच्चों यहां पे मिल रहा है टॉइस एम आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? वही बच्चों डिस्क के लिए अगर निकालोगे तो डिस्क के लिए वही सवाल देखो, ये डिस्क है हमारी भरे वाली पूरी, यहां से सेंटर से एक्सिस पास किए मैंने, ठीक है। ये सेंटर से एक्सिस पास मतलब कैसे बच्चों? ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। मतलब बच्चों एक बात बता रहा हूं, ये रिंग है, रिंग ये डायमीटर बनती है, इसका भी सवाल है मेरे पास, ठीक है। और ये जो है सेंटर से मतलब किसी दो पॉइंट को वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? दिख रहा है मेरा हाथ? देखो ये ऐसे, और ये डायमीटर बनता है। ये डायमीटर ये नहीं है, ये परपेंडिकुलर IC। तो डिस्क से बच्चों, डिस्क के लिए H इज इक्वल टू आर बन रहा है, ये है IC सेंटर से, और ये एंड से IO। तो प्रिंसिपल था IO इज इक्वल टू IC प्लस एम एच स्क्वायर है, लेकिन इसका IC क्या था? एम आर स्क्वायर बाई 2। किसका? डिस्क का। क्योंकि बच्चों डिस्क में मास बिखरा वाला रहता है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ वाला रहता है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। मास जितना दूर हो सेंटर से और एक जगह पे इकट्ठा हो, दूर और एक जगह पे, मतलब यहां पे इकट्ठा, देखो बाजू बाजू में इकट्ठा हो चुका है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। IO यहां पे एम आर स्क्वायर बाई 2, यहां पे एम एच की वैल्यू आर है बच्चों, तो आर स्क्वायर। तो आप लोगों को ये हो गया आधा प्लस 1, डेढ़ लिखने की तरीका एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। तो ये डिस्क का हो गया, और ये इसका हो गया रिंग का। हम लोग अभी क्या करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके और एप्लीकेशन हम लोगों को समझना और एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करने वाले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में। चलो निकालना है डायग्राम, सिंपल सी बात है बच्चों, बॉडी कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी, मुझे कोई इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सर इंटरेस्ट देखो, ये परपेंडिकुलर एक्सिस लिए, जो कि x है, ये y है, और ये z है। मतलब इसके अलोंग जो एक्सिस होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x, ठीक है। मतलब उसको बच्चों आपको कैसे घुमा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। ये होगा आपका IY, और ये होगा इसका IJ। तो ये एक्सिस है बच्चों आपके लिए, ठीक है, x y z। हमने क्या किया? एक लैमिना कट कर दिया, कट करना एक लैमिना। तो मैंने बोला एक काम करते, ये एक्सिस P पॉइंट यहां पे मान लेते हैं, यहां पे ऐसा P पॉइंट है, O इज द सेंटर है, ठीक है। तो मैंने बोला यार इसका एक परपेंडिकुलर कनेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर देखो, इसको m को हो एक, ये जो है यहां से इस एक्सिस से कितना दूर है? तो ये है बच्चों, ठीक है, हम n बोलेंगे। और ये इस एक्सिस से कितना दूर है? ये इतना दूर है, ये z एक्सिस। मतलब ये इसके पैरेलल, इसलिए y लिखना है बच्चों। ये x एक्सिस है, x एक्सिस को पैरेलल है इसलिए x लिखो, और ये z को z ही इसलिए z लिखो। आपको पता है बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है मेरे भाई लोग? ऑल इज वेल है सब लोग? चलो बढ़ना आगे। तो सिंपल सी बात है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं कुछ ऐसे। सबसे मेन बच्चों आपके सामने यहां पे इस पॉइंट पे मास जो है वो dm, छोटा मास है, इससे पूरे बॉडी का मास तो कैपिटल M होगा। हम लोगों को पहले निकालना है अलोंग द x एक्सिस। तो क्या तरीका होता है? एक छोटा सा मास है, उससे जो डिस्टेंस है बच्चों मेरे पास y स्क्वायर डिस्टेंस है। देखो इस एक्सिस से x एक्सिस से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है y है, तो y का स्क्वायर इंटू dm। एक बात ध्यान में रखना है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, मास इंटू डिस्टेंस। लेकिन बच्चों इस एक्सिस से हजारों लाखों पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, इसलिए इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगा मुझे। दूसरी बात, चलो y एक्सिस पे आते हैं, अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस से इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? x। देखो तो डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई मास। इंटीग्रेशन क्यों? पता है ना, उस पर बहुत सारे पार्टिकल, मैंने एक ही पार्टिकल लिया है फिलहाल में। और सर z एक्सिस से, तो z एक्सिस से बच्चों इंटीग्रेशन z एक्सिस इंटू dm, क्योंकि बच्चों z एक्सिस से ही है। या जिन बच्चों को नहीं आता है मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लेना। इस इक्वेशन को 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो। चलो एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों मेरे पास ix प्लस IY, और इसका जो है y स्क्वायर dm प्लस x स्क्वायर dm।
मुझे लगता है कि यहां पे आई एक्स प्लस आई वाई करोगे तो इंटीग्रेशन में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएम लिख सकता हूं मैं, डीएम कॉमन। लेकिन बच्चों अगर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करोगे कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, ट्राइंगल ऑफ ओ पी एम लो एन, कोई भी, ये लिख रहा हूं मैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो इसका ये बेस है, ये हाइट, जो भी बोलना है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स साइड है ना बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बच्चों इसके जगह पे जेड स्क्वायर डाल सकते हो, तो आई एक्स प्लस आई वाई, ये जेड स्क्वायर इंटू डीएम। अरे ये तो आई जेड है बच्चों, तो रख दो यार, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही है परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम, या स्टेटमेंट बना सकते हैं इससे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर बच्चों, एक्स और वाई एक ध्यान रखना है, कोई भी एक प्लेन में लेना है। कोई जैसे कि ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे एक्चुअल में इस प्लेन पे है ऐसे ऐसे, और ये जो जेड एक्सिस दिख रही है ना, ये ऐसी है, जूम परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये इसको प्लेन को परपेंडिकुलर ही एक्सिस है, ये सेंटर से पास हो रही, इसको ऐसी भी बोलते हैं, आईजेड को क्या बोल सकते हैं, ऐसे। कैसे बोल सकते हैं, करते बात उसके एप्लीकेशन की। चलो हम लोग रिंग का क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस एप्लीकेशन के बेस पे। सर कैसे, देखो ये आपने रिंग लिया था, हाँ सर ठीक है, एक एक्सिस है आपकी ऐसे ऐसे, एक एक्सिस है ऐसे, इसको यक्स कह रहा हूं, उसको वाई, रिंग के लिए। और ये जो झेड़ है बच्चों, ये है हमारी झेड़। बात समझ में आ रही कैसी, तो ये है ऐसा ऐसा और ये ऐसी, इसलिए आपको दिख रही नहीं है ना। मुझे बताओ बच्चों, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल, तीन एक्सिस जहां पे ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखती है, वहां पे एक्स और वाई एक प्लेन में होना चाहिए, कोई भी, ये प्लेन हो सकता है, ये प्लेन रहा तो इसमें होना चाहिए। देखो ये एक्स और ये वाई, देखो दिख रही ऐसे एक प्लेन में, ये नहीं है प्लेन में, जो आने वाली है ना ऐसे या ऐसे, ये प्लेन में नहीं है। तो चलो बच्चों इस पे लगाते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम। आई जेड बच्चों ये है आईसी आईसी, और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, ये डायमीटर बन रहा है। देखो ये डायमीटर, सर्कल का डायमीटर, ये डायमीटर है, समझे, ये भी डायमीटर है बच्चों। ये जेड डायमीटर नहीं है, ऐसे ऐसे जेड ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे मैं लिख सकता हूं आईसी इज इक्वल टू आईडी प्लस आईडी टॉइस आईडी, तो आईडी डायमीटर निकालना है तो आईसी बाई 2। लेकिन रिंग के लिए जो सेंटर से एक्सिस पास हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो बच्चों डायमीटर के लिए एम आर स्क्वायर बटे 2, ये इसकी आईडी मिल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है, दिख रहा है बच्चों सब कुछ, ऑल इज वेल है, कोई टेंशन है। चलो अब देखो ये डायमीटर के लिए, ऑन एनी वन डायमीटर के लिए फार्मूला एम आर स्क्वायर बाय 2 है। अच्छी बात है सर, हम लोग टेंजेंट टू इट्स प्लेन निकालते हैं, मतलब रिंग ही है लेकिन ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन, ठीक है। अब देखो ये है एच डिस्टेंस आर का, अच्छी बात है सर। यहां पे आपका पहला पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा रहा हूं, लेकिन ये डायमीटर बन गया बच्चों, ये आईसी अब आईसी नहीं रहा, ये आईडी बन गया, ये बाकी था पढ़ाना। एक्चुअली पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है, लेकिन उसमें आप लोगों को ये आईडी पता ही नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ा था। अच्छी बात है सर, बहुत का लगा रहे हो आप, है ना। चलो तो बच्चों इसको हम लोग आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन ये आईसी अब आईसी नहीं आईडी हो गया है, क्योंकि ये डायमीटर बन गया ऐसे, मतलब ये रिंग ऐसी थी, इस पे ऐसे 2 लकड़ी रख दी मैंने। चलो सर आई ओ, ये आईडी प्लस एच इज इक्वल टू आर है, तो आर स्क्वायर, आई ओ आईडी है बच्चों एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब बच्चों ये है 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। ये कैसा आ गया बच्चों, ये आधा प्लस 1। आप बोलेंगे सर ये तो रिंग का है ऑन एनी वन, लेकिन बच्चों वो 2 पैरेलल एक्सिस रहे और वो परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन है, वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। परपेंडिकुलर मतलब बच्चों ये जो रिंग है ये परपेंडिकुलर, देखो ये मतलब बच्चों ये डायमीटर नहीं बनता, ये ऐसे देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक ऐसे रिंग और ये कैसे, ये इसको लगा के, ये है परपेंडिकुलर। और टेंजेंट टू इट्स प्लेन मतलब ये डायमीटर, सेंटर वाला डायमीटर बनना चाहिए, सेंटर वाला डायमीटर बनना चाहिए, दिख रहा है आपको। तो ये है क्वेश्चन, समझे। मतलब बच्चों रिंग का परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का फार्मूला
और नहीं डिस्क का और रिंग का, पर ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन का सेम फार्मूला है। मतलब अगर ये डिस्क ये डिस्क है, समझो ये डिस्क है बच्चों, तो इसका mr² बाय 2 3/2, ये किसके लिए बच्चों? डिस्क के लिए परपेंडिकुलर का फार्मूला, और टेंजेंट टू इट्स प्लेन रिंग का फार्मूला सेम है। ये डिस्क का और ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन का सेम है। हम लोग अभी जैसे रिंग देख रहे वैसे ही डिस्क देख रहेंगे। अब ये डिस्क से कंसीडर करो, ये डिस्क है, भरे वाली डिस्क है। बात समझ में आ रही बच्चों? चलो उनके लिए भी फार्मूला लगाते हैं। सेम देखो, IZ इज इक्वल टू IC बनेगा सेंटर से, और ये दोनों डायमीटर बन रहे, सेम फार्मूला है। लेकिन बच्चों अब जो हमारा IC है ना, वो बनेगा 2 mr²/2। क्यों बच्चों? क्योंकि ये डिस्क ना होते हुए, रिंग ना होते हुए डिस्क का फार्मूला पुटअप कर रहे, सेम है। लेकिन IC की वैल्यू mr²/2 और ये 2 दोबारा है, तो इसलिए बच्चों mr²/4 हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, आप पहले था रिंग, अब द डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है और रिंग का mr² ओनली। तो डायमीटर क्या मिल रहा है? mr²/4। ये किसका है बच्चों? डिस्क का। यही दिमाग लगाना है आपको, यही MHT CET नीट JEE में ऐसे ही सवाल आते हैं बच्चों। सेम टू सेम बच्चों, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, लेकिन कौन है? अभी डिस्क है। सेम फार्मूला है, सेम। ये IC ID बना सेम, लेकिन यहां पे mr²/2 और रिंग के लिए था, यहां पे डिस्क के लिए, इसलिए 4। क्या होगा बच्चों? 4 1 + 4 + 1 5/u। अब ये होगा ऐसे। अब देखो इसका चेंज कैसे होने वाला है। मैंने बोला यार एक काम करते 4 4 करते, ये भी 4 हो गया, तो 5/4 mr² होगा। ये डिस्क के लिए फार्मूले, यही है इसके यूज। हम लोग अब सॉलिड स्फीयर में, सिलेंडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लास्ट में आपको एक ये दिवाला है, टेबल दिवाला है, उसको याद करना पड़ेगी। समझ में आया? थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस के ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बोर्ड के लिए भी काम आएगा, नीट JEE के लिए भी काम आने वाला है। तो चलो बच्चों, हम लोग अभी कुछ MCQs को उठाने की कोशिश करते हैं। इसको अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठाना है। 2 सवाल है, पहले पॉज करके बच्चों, पॉज करके आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक लास्ट में चैप्टर के क्या दिवाला है? टेबल दिवाला है। उस टेबल में रॉड लिया है बच्चों, और इस रॉड में से अगर सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC होता है ml²/12। याद रखना, दुआओं में याद रखना है बच्चों। बस जब भी सेंटर से एक्सिस पास करते हैं तब ml²/12, ये आपको डायरेक्टली फार्मूला दिया गया है। ये CET नीट JEE के लिए इंपॉर्टेंस है। तो चलो हम लोग ऐसे ही सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म रॉड, एक छोटा सा, मतलब थीन लेना है, ठीक है ना। लेंथ L है बच्चों उसकी, मास है उसका m, अबाउट एन एक्सिस पासिंग पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ L/3 से पास करना है। लेकिन कहां से? तो ये एंड से करना है, एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज। ये MHT CET 2010 में सवाल आ चुका है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों उन्होंने कहा है कि यहां से एक रॉड निकालो। ओके, निकाल दिया सर, कोई टेंशन नहीं है। और इस रॉड के सेंटर से जब एक्सिस पास करते हैं तब IC होता है। एंड से 3/2, एंड से 3/2 मतलब बच्चों कुछ ये रॉड ऐसे आएगा, ऐसे यहां ये होगा L/3। आपको पता है बच्चों, सेंटर से एक्सिस पास की टोटल लेंथ L होगी इसकी, यहां से यहां L/2 हो गया, आधा कर दिया ना, आधा। बात समझ में आ रही बच्चों? मुझे एक ऐसा हिस्सा लेना पड़ेगा कि जिसकी एडिशन L/2 आना चाहिए। कितनी आना चाहिए बच्चों? L/2। मैंने बोला क्या करेंगे यार, L/2 से माइनस करो तो इसकी लेंथ मिलेगी। ये जो H है, दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होता है हम H से दर्शाते हैं, 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस। बोल गए, IO इज इक्वल टू IC प्लस mS²। मैंने बोला एक काम करते, L/2 में से L/3 को माइनस करते हैं ताकि ये H मिल जाए हम लोगों को। अरे इसमें से माइनस करो। मैंने बोला क्या किया, LCM किया जाए उसका, तो ये 6 करना पड़ेगा, मतलब 3L/6, ये 2L/6। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये L/6 हो रहा है, समझे ना। बेस सेम है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब बच्चों ये लेंथ L/6 होगी, ये L/6 है,
अब हम लोग पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज कर सकते हैं। चलो, तो IO इज इक्वल टू IC प्लस MS²। और H क्या मिला है हम लोगों को? L/6। चलो, सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो ML²/12, ये रॉड के लिए फॉर्मूला है। या H की वैल्यू बच्चों L/6 का स्क्वायर, तो IO इज इक्वल टू ML²/12, ये ML²/36, 6 का स्क्वायर। चलो, इसका हम लोग सेम बेस करना है तो क्या करेंगे? 3 है ना, सॉरी, ML²/36। समझे बच्चों? अरे 3 से मल्टीप्लाई 36 होगा ना, क्या ये नहीं आ रहा है सर? ये 36, मतलब ये हो गए 4 IO इज इक्वल टू 4 ML²/36। एडिशन की 4 9 जा, मतलब ML²/9 आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट है बच्चों, बी। ये सॉल्व करने आना चाहिए बच्चों, थोड़ा फास्ट करने की आदत डालनी है ताकि आप लोगों को सक्सेस पाना है, तो इस चीजों को आप लोगों को जल्दी जल्दी करने की आदत तो कोई भी हालत में डालना पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चंस? 4 थिन रॉड है, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं तो मेरा पढ़ाना चालू आपको दिखाई ना दे। देखो, दिख रहा नहीं था, ये नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं IO इज इक्वल टू 4 ML²/36, तो 4 9 जा, तो ML²/9 ये करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये तो 4 थिन रॉड है, अब सेम मास सेम है सबका, सेम लेंथ, हर सेम लेंथ के, फ्रॉम अ स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है? स्क्वायर फॉर्म में मतलब मैंने नहीं निकाला था, ये रॉड है आपके, ठीक है? से देखो, स्क्वायर फॉर्म बना देना, स्क्वायर बनाना है, ठीक है? ये रॉड है आपके चारों की लेंथ, हर की लेंथ सेम है बच्चों। तो एक सेंटर है O दिया था, ठीक है? तो यहां पे बताया सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब बच्चों ये जो रॉड है लेंथ L है, एक यहां से और यहां से एक्सिस पास करो ऐसे, और हर की लेंथ L, ये इसको मत भूलना, इसकी भी लेंथ L है, हर किसी की लेंथ L है। मैंने बहुत बढ़िया, मतलब बच्चों आपको पता है ये जो सेंटर को है, मतलब ये भी टोटल L है, तो यहां से यहां जो दोनों के बीच में लेंथ है वो L/2 होगी। और 2 एक्सिस पास करना ऐसे, कोई भी रॉड से सेंटर से एक्सिस पास हुआ तो उसका IC होता है ML²। चलो, मैंने 2 रॉड पास किए, कैसे किए बच्चों? ऐसे, ये, ठीक है? तो यहां पे प्रिंसिपल लगता है पैरेलल एक्सिस का IC प्लस MS²। H है बच्चों अभी L/2 दिख रहा है। चलो, तो IO यहां पे ML² रॉड है, ML²/12, और ये L²/4 कहां से आ गया बच्चों? L²/4, L/2 का स्क्वायर किया। चलो बच्चों, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो काम बनेगा मेरा, तो ML²/12, यहां पे 3 ML²/12, मुझे लगता है दोनों की एडिशन होगी 4 ML²/12, तो ये मर गया, तो मेरे पास मिला है ML²/3। एक रॉड की ले लिया, फिर दूसरा रॉड की बारी आ गई, यहां से 2 एक्सिस पास करो ऐसे, जुप, वही मिलेगा। एक यहां पे सेंटर से एक्सिस पास करो, वही मिलेगा। एक यहां से एक्सिस पास करो, वही मिलेगा, क्योंकि सेम है, क्योंकि मास सेम है, लेंथ सेम है, सब कुछ चीजें सेम है। इसलिए बच्चों मैं I इज इक्वल टू लिख सकता हूं 4, क्यों? क्योंकि 4 रॉड है और एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिल रहा है बच्चों, मतलब 4/3 ML² अगर आंसर होगा आपके पास तो वो करेक्ट होगा, और वो है आपका A नंबर का। आप बोलेंगे सर रॉड के क्वेश्चंस क्यों ले रहे? क्योंकि बच्चों आपके पास बुक्स में लास्ट में अगर वो देखेंगे आप लोग टेबल, उसमें दिए है ML²/12, तो इसको नोट डाउन करें। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत इजीवेस्ट सवाल है। 4 पॉइंट लेना है मासेस, ईच वैल्यू, हर की वैल्यू m लेना है, आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, मतलब आपको बनाना है स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे बनाएंगे? सिंपल सी चीज है कि जो नंबर 1 देखो, एक मास है, एक ये मास है बच्चों, ये एक मास है और ये एक मास है। चलो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं इसको, ठीक है? ये मास मैंने कनेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा है
बाद में साइड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ए से पास करनी है एक्सिस, ये ठीक है, ये एक्सिस पास कर दी। कोई ए पॉइंट है, इसका नंबर 1 है, ये बी पॉइंट है, इसका 2 नंबर है, ये सी पॉइंट है 3 है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द बीडी, मतलब बीडी से पास करनी, ये कर दी मैंने। देखो ये डी पॉइंट है 4, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसका जो डिस्टेंस है, इसका और इसका ये है, और इसका डिस्टेंस इसके साथ ये है। ये यहां पे ये R1 है, लेकिन R1 ये डिस्टेंस 0 है, वही पॉइंट से इसको R2 नाम देंगे, ठीक है, इसको R2 नाम देंगे बच्चों। इसको है ना, ये जो दिख रहा है इस पॉइंट से वो R3 है और ये R4 है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ओ नाम कुछ भी देना है दे दो, मेरी बात समझ में आ रही है। देखो इस एक्सिस का उसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस 0 है, क्योंकि जो चीज जिससे पास हो रही है उसका डिस्टेंस 0 हो सकता है यार। किसी ने पूछा कि आप बताओ, मैं इसको चिपक गया, इसके अंदर हूं, मेरा और इस बोर्ड का इस पॉइंट का डिस्टेंस 0 है। हाँ, इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मेजर करते बच्चों हम लोग। ये इस पॉइंट का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका ये R4 है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है। AIEEE मतलब JEE बोलते हैं ना आप लोग, उसमें सवाल आ चुका है, और एम्स मतलब नीट में भी सवाल आ चुका है। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए। इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि यह डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, मतलब इस एक्सिस से, ए पॉइंट से एक्सिस पास किए मैंने। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, सिंपल हम लोगों को ये R2 और R4 सेम डिस्टेंस पे, देखो ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, मैं लिख सकता हूं L/√2। क्यों सर, कैसे, कहां से लाते हो आप? कुछ नहीं बच्चों, एक ट्रायंगल दिख रहा है यहां पे, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसका अगर आप लोग देखोगे तो ये होगा 90, ये होगा 90। देखो ये 45 एंगल होगा, क्योंकि सेम स्क्वायर है, ये 45, ये 45, ये 90। इसके लिए क्या है बच्चों, 45 मतलब 1/√2, पता है ना, पाई मतलब आपने थ्योरम पढ़ा होगा ना, है ना, 45 90 का एंगल, तो ये होगा ये कितना होगा बच्चों, ये दोनों डिस्टेंस ठीक है, ये R2 और R4। R3 कितना होगा, तो ये होगा बच्चों आपके पास L/√2। सर कैसे? अरे बच्चों इसके डबल है ना, तो डबल करो यहां से, देखो L/√2 प्लस L/√2, मतलब इसको 2 L/√2 लिख सकता हूं। तो ये गए अंदर, ही हो गए 4, ये 2, ये बाहर, तो ये 2, तो यही होगा। समझे ना, समझ में आता है ना? अरे इस 2 को अंदर डालो 4, 2 2 4, तो √2 मल्टीप्लाई L है। तो ये पूरी साइड यहां से R3 ये मिल रहा है मुझे, कोई टेंशन नहीं। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पहले इस पॉइंट से तो उसको I1 बोलो, इस पॉइंट से डिस्टेंस I2 बोलो, प्लस इस पॉइंट से I3 बोलो, इस पॉइंट से I4 बोलो। समझे? I1 क्या है बच्चों, 0 है, I1 0 है। सर कैसे प्रूव करके दे दो, I1 इज इक्वल टू mR1²। लेकिन R1 डिस्टेंस 0 है बच्चों, क्यों? उसी पॉइंट से एक्सिस पास हो चुका है, तो इसको नहीं लेंगे, तो ये होगा 0, ये होगा mR2 का, है ना, दूसरे पॉइंट के लिए R2 का स्क्वायर, प्लस यहां पे मास सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या बच्चों, ये 3 से डिस्टेंस है बच्चों हमारा L/√2 का स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास L/, चलो मैं वैल्यू डाल दूं, नहीं ठीक है, R4 का स्क्वायर, तो ये 0 बच्चों, R2 का लिए डिस्टेंस है मेरे पास L/√2, है ना, ये R3 लिख दो यहां पे, तो यहां पे देखो L/√2 का स्क्वायर, L/√2 का स्क्वायर, तो ये होगा mL²/2, mL² है बच्चों ये, ठीक है, रूट बाहर आ गया, तो mL² मल्टीप्लाई 4, नहीं 2, ओनली 2, रूट है ना, रूट में 2 का स्क्वायर नहीं, और mL²/2। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये होगा 3mL²। सर कैसे, बता दो? अरे बच्चों ये 2mL² है, ये आधा प्लस आधा, 1/2 मतलब आधा, आधा प्लस आधा 1,
और ये 2 3 ml²। तो 3 ml² बी आंसर इज करेक्ट। मैं थोड़ा ब्लू पेन से जानबूझकर लिख के देख रहा हूं, दिखाई दे रहा है आपको, कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं दिखाई देता तो कमेंट करना बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सिस जिस पॉइंट से पास करो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। ये आपके पक्के दिमाग में अच्छी तरह से करके रखना है बच्चों, अदरवाइज आपका दिमाग फट जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा mr²/2 इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट टू इट्स प्लेन। मतलब उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक रिंग थी, तो जैसे डिस्क है रिंग के जैसे, और ये भरे वाली रहती, उसके सेंटर से अगर एक्सिस पास करोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। सही बच्चों। अगर वो डायमीटर बन जाती है तो उसका वो भी मैंने फार्मूला mr²/4 बनता है। कौन से प्रिंसिपल है बच्चों? थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम मैंने बताया था। मतलब ये सवाल है आपका, ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन, मतलब ये डायमीटर बन गया, रिंग ही है, और h इज इक्वल टू r। इसको कहते हैं IC और इसको कहते हैं IO। तो पैरेलल एक्सिस जैसा लग रहा है मुझे, इसलिए IO इज इक्वल टू IC प्लस ms²। अब इसका IC रहा क्या बच्चों? नहीं, ये IC बन गया है डायमीटर। हाँ, अगर सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर पास होता है ऐसे तो वो IC ही रहता, लेकिन ये होगा ऐसे जुप, तो ये डायमीटर बन गया। तो डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 है, तो IO इज इक्वल टू mr²/4, और h दोनों के बीच में की जो दूरी है वो r² है। तो IO ये करेंगे 4 4, कोई प्रॉब्लम है? तो 4 + 1 5 mr²/4, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल रहा है। तो 5/4 mr², बी आंसर इज मेरा, दोनों टाइम बी ही आंसर मिल रहा है। यह भी MST CT 2002 में सवाल आ चुका है। मैं मेरे घर से एग्जाम्पल नहीं दे रहा भाई लोग, ये आपको पास्ट ईयर कैसे MCQs आ रहे ये भी पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट बात करते बच्चों, फिर आपको खुद को सॉल्व करना, लेकिन आंसर देना है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। रिंग लिए, लेकिन किन थिन है, छोटी से एकदम पतली सी है, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग अ प्लेन ऑफ द रिंग इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। एक एक्सिस कहां से? सेंटर से, लेकिन टेंजेंट है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 4 kg/m²। मतलब बच्चों एक रिंग लेनी है जो कि पतली सी है ऐसी, उस रिंग को आपको एक यहां से एक्सिस पास करना है और एक सेंटर से करना है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन इसी को कहते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कहा तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बच्चों ये दो रिंग ऐसे जुप, समझे ऐसे। अब ये ऐसी है, हमारा क्वेश्चन जो है टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब ये है सवाल। एक बात ध्यान में रखना, उन्होंने कहा कि सेंटर से जो एक्सिस पास होगी उसके लिए उनके पास है mr², रिंग है क्या? हाँ रिंग है, तो mr², और वो दिया है 4 kg/m², ये होता है। लेकिन इसका जो फार्मूला होता है IC बन गया बच्चों अब ID रिंग के लिए, और इसका जो ID होता है mr²/2 होता है। लेकिन बच्चों mr² IC है, तो इसलिए इसका फार्मूला IC/2, और IC वैल्यू 4, ये है 2, तो ये 2 kg/m² होगा इसका ID। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि IO इज इक्वल टू IC प्लस ms², ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई करते हुए IC को ID लिखना पड़ेगा। है सेंटर से पास वाला, लेकिन वो डायमीटर बन रहा है बच्चों, बात को समझो, ये डायमीटर। अगर डायमीटर ना हो तो ऐसे होता है, ऐसे देखो, ये सेंटर से एक्सिस परपेंडिकुलर वाला, ये सेंटर से भी पास हो रहा है और डायमीटर भी है, इसलिए ID लिख सकता हूं mr²। क्यों बच्चों? क्योंकि ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो h है, और h r रेडियस है, इसका मतलब ये रेडियस है ना रिंग का। तो IO ID की वैल्यू मेरे पास बच्चों, ID की वैल्यू जो है 2 है, और mr² की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 6 kg/m²। बच्चों आंसर बहुत इजी है,
लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग समझोगे नहीं तो वाट लगेगी भैया, है ना। अरे समझना बहुत जरूरी है, हल करना। देखो इसमें कंफ्यूज रिंग और डिस्क में होता है, रिंग और डिस्क में होता है। सेंटर एक्सिस पास रिंग से हो तो एम आर स्क्वायर परपेंडिकुलर हो, और डिस्क से तो एम आर स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2 इसका भी फार्मूला किसका, रिंग का, लेकिन वो डायमीटर, और इसके लिए डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 4 है। इसलिए यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ये आपके स्क्रीन पे कौन आंसर देने वाला फटाक से। चलो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास 10 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज। और आप वही सेंटीमीटर में आंसर है, इसलिए कन्वर्जन करने की किसी को जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को, जिन लोगों को पता ना हो फार्मूला, तो हमने यही फार्मूले को मॉडिफाई किया था, याद होगा, के ओ स्क्वायर इज इक्वल टू के सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद है बच्चों। ये फार्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए लिखा था। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, के ओ स्क्वायर इज इक्वल टू के सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे लगता है कि यहां पे हम लोगों को यहां जो पूछा है वो पूछा ये चीज कैसे सर, देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास का 10 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों सेंटर से जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, और कौन है बच्चों, ये रेडियस ऑफ गायरेशन पर नहीं दिया, ठीक है, मान लेना है। चलो, तो यहां पे एक एक्सिस सेंटर से ये किया है, इनका सेंटर का यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो देला 10 का स्क्वायर होता है 100 बच्चों हमारे यहां। अच्छी बात है सर। और ये जो है ये के सी स्क्वायर निकालना है, और एच डिस्टेंस वाला है 6, मतलब 36। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में का, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास का जो दिया है हम लोगों को निकालना है, और यहां पे सेंटर ऑफ मास मतलब ये जो निकालना है। तो बच्चों हम लोग कर सकते हैं 100, ये इधर आएगा 36, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 64 के सी स्क्वायर, मतलब के सी इज इक्वल टू द रूट ऑफ 64 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो आपका सी आंसर इज करेक्ट है। बच्चों ये समझना, क्वेश्चन समझ लो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हो सकता है कि अभी भी ना समझा हो तो दोबारा करके देखना है। अब इसके बाद में कुछ एमसीक्यूज दूंगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना है बच्चों आपको, और आंसर देना है आपको। मतलब 1-2 दिन के बाद में पिन, बाकी वीडियो के पिन करके आंसर रखे, जो पहले नहीं सॉल्व किए हैं उसके बारे में बता रहा हूं। चलो, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर अनसॉल्व्ड एग्जामिनेशन। चलो, थैंक यू। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। देखो, ये आप लोगों को अलग अलग एग्जाम में पूछ भी दिए है कि हलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये मत करना, क्योंकि कर भी सकते हैं अगर करना है तो। आप बोलेंगे कैसे, आपके चैप्टर के पीछे देखो जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया है ये फार्मूले, तो इससे कर सकते हैं अगर करना है तो। आपकी अगर बहुत इच्छा है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसे ही सॉलिड सिलेंडर का ही है। मोमेंट ये क्वेश्चन 39-100% सॉल्व करना चाहिए हर बच्चे ने, क्योंकि रिंग का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग, मास एम है, रेडियस आर है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डायरेक्ट फार्मूला है, सिंपल सवाल है बच्चों, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि बच्चों डिस्क का क्वेश्चन है, और डिस्क का क्वेश्चन मुझे लगता है कि कर सकते बच्चों, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। 41 क्वेश्चन है बच्चों, जो कि AIEEE मतलब JEE में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन कर सकते क्योंकि डिस्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों भी क्वेश्चन आप, मुझे लगता है कि कर सकते, इसलिए दिए। ये दिख रहा है नहीं तो मैं पढ़ा के दिखाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट थिन रॉड ऑफ अ मास m, लेंथ L है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ पासिंग थ्रू द वनडेन। मतलब बच्चों यहाँ पे आपको थिन रॉड के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, देखना है आप लोगों को और इसका आंसर देना है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर MSTCT 2009 में आया था। 8 आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड स्फीयर है। देखो, ये सॉलिड स्फीयर के क्वेश्चंस नहीं आते तो आपको टेक्स्ट बुक में लास्ट में एक टेबल दिया है, उसमें सॉलिड स्फीयर्स, होलो स्फीयर सब कुछ दिया है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन डिस्क का क्वेश्चन सबको आना चाहिए।
45 थोड़ा सा हो सकता है कि कोई बच्चे को आए नहीं, क्योंकि बच्चों ये आईआईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता के रखा है कि वो कहाँ मिलेगा आपको। 46 क्वेश्चन है, रॉड का ही है, सेम क्वेश्चन रॉड का क्वेश्चन मैंने करके दिया, मिड पॉइंट से सेंटर से एक्सेस पास हो रही। तो ये सभी के जवाब देना है बच्चों, शेयर करना। एकलव्य बैच सभी महाराष्ट्र बच्चे के लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। आपको पता है कि बहुत सारे पेड फॉर्म होते हैं, आप लोग पैसे नहीं दे सकते, तो हमारा प्लेटफॉर्म खाली सभी बच्चों के लिए, और बहुत टॉप लेवल के टीचर हमने लाए बच्चों एकलव्य बैच में। तो चलो शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो सब्सक्राइब करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।